शौनक उवाच सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम आत्मा रामः समभ्यसत्। शब्दार्थ शौनक उवाच, श्री शौनक ने पूछा, सह वह वै निश्चय ही निवृत्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर निरतः सदैव लगा हुआ, सर्वत्र सभी प्रकार से, उपेक्षकः उदासीन, मुनि कस्य किस कारण से, वा अथवा, बृहतिन विशाल, एताम इस, आत्म आराम अपने आप में प्रसन्न रहने वाला, समभ्यसत अध्ययन किया। अनुवाद, श्री शौनक ने सुत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। तात्पर्य, सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करने के आत्म साक्षात्कार के पथ यानी निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर रहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञानों का अध्ययन कर लिया हो। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में शौनक ऋषि सुत गोस्वामी ने प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो सुखदेव गोस्वामी है वो तो आत्माराम थे। आत्माराम यानी उनको बाह्य आनंद की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त पुरुष है। हमें वर्णन मिलता है कि सुखदेव गोस्वामी उनका जन्म हुआ तो वो निकल गए थे, वो आसक्त नहीं थे अपने माता पिता में, अपने घर में, अपनी संपत्ति में बिल्कुल आसक्त नहीं थे, वो सीधे चले गए। तो ये आत्माराम मुनि, आत्मा यानी स्वयं में और आराम में आनंद प्राप्त करने वाले हैं। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि पहली श्रेणी आती है कर्मियों की मनुष्यों में। तो कर्मी क्या है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, सकाम कर्म के पीछे वो सकाम कर्म करते हैं, मतलब कोई इच्छा के लिए कोई कर्म करते हैं और उसका जो उसको फल मिलता है वो भुगतने में सकाम कर्मियों को आनंद मिलता है। यानी कर्मियों का आनंद किसमें, इंद्रिय तृप्ति में है। हमारी जितनी भी 10 इंद्रियां हैं तो मन सहित ये जो 11 इंद्रिय है मन सहित, तो उसमें आनंद जो प्राप्त करता है वो कर्मी कहता है। सामान्य लोग इसमें ही आनंद प्राप्त करना चाहिए। भगवद गीता में ऐसे कहा है, मनुष्याणाम सहस्रजु कश्चित् यतति सिद्धये। तो अनेक मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। तो सिद्धि क्या है, आत्म साक्षात्कार, आत्मा में आनंद प्राप्त करना। उनको बाह्य चीज में आनंद नहीं मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग में सुख प्राप्त करते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर है वे कर्मी कहलाते हैं। यानी ये शरीर के संबंध में जो भी सुख हमको मिलता है वो सब क्या है, कर्मी का सुख है, वो इंद्रिय तृप्ति का सुख है। तो हम
आँख से, हाथ से, मुंह से, अपनी सभी इंद्रियों से जो आनंद प्राप्त करते हैं वो है इंद्रिय तृप्ति। और सूक्ष्म लेवल पर भी हम आनंद प्राप्त करते हैं, वो क्या है कि हमारा यश हो, लोग जाने कि मैं इतना अच्छा हूँ, लोग समझे कि देखो ये व्यक्ति ने इतना कल्याण कार्य किया है। तो कल्याण कार्य करना वो भी एक इंद्रिय सुख है, वो भी कर्म, मतलब हम कल्याण, लोगों का कल्याण कार्य करें इसलिए कि लोग समझे कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा महान है, तो हमको ये सुनने में अच्छा लगता है, तो इंद्रिय सुख है। तो लिखा है कि ऐसे जो कर्मी है, ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। तो आत्माराम वो व्यक्ति है जिनको आप करोड़ों रुपये का सुख दे दो, उसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत, जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो मेरा मित्र उनके गुरु के पास लेके गया। हालांकि ये सब मायावादी, अद्वैतवादी मायावादी थे, तो मुझे तब तो कुछ ज्ञान नहीं था। तो मुझे बाहर बोला कि देखो जो मेरा गुरु है, उनके गुरु के गुरु, वो इतने सिद्ध है कि वो चाहे तो जितना चाहे उतना पैसा वो प्राप्त कर सकता है, जितना चाहे उतना पूरा रूम भर के पैसा प्राप्त कर सकता है। तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि इतना रुपया प्राप्त करने से तो अपना पूरा कबाड़ भर ले, पूरा रूम भर दे, उतना पैसा ले ले, फिर मजा करे। लेकिन मतलब मैं क्या सोचता था, कर्मी के लेवल यही सोचते हैं कि हमको बहुत धन मिले, सोना मिले, इंद्रियों का सुख मिले, बस हमारा काम हो गया, हमारा काम इतना ही है। ये कर्मियों का, इसीलिए ज्यादातर लोग इस कलयुग में धन कहाँ है, धन कहाँ है, इसके पीछे दौड़ते हैं। ये सब कर्मी है। मैं सोच रहा था कि इतना पैसा मिल जाए फिर क्या, दुख क्या है। उस समय कॉलेज में पढ़ता था, मैं ऐसा सोचता था, क्योंकि शिक्षण का ध्येय क्या है, खूब धन कमाओ, खूब मौज करो, यही सिखाते हैं। खूब मेहनत करो, खूब धन कमाओ और खूब मौज करो, ये जीवन मौज के लिए मिला है। यही शिक्षण का ध्येय। तो हम लोग यही सीखे थे कि रूम भर के पैसा आ जाए, फिर कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो, हालांकि वो मायावादी था और वो लोग धन से इतने आसक्त नहीं रहते हैं, लेकिन वो उन्होंने, उनके लिए ये क्या था, धन कोई मतलब नहीं है, उनको तो आत्मा में, मतलब परमात्मा में लीन हो जाना था, उनका ध्येय वही था। जैसे कर्मियों का ध्येय क्या है, बस मैं पूरा जीवन मेहनत करूं और मेरा परिवार का पालन पोषण करूं और मैं शांति से मरूं, बस इतना ही। मैं, उनका और कोई ध्येय नहीं होता है। इसी प्रकार ये मायावादियों का क्या ध्येय होता है, इसमें मिल जाना, भगवान में, भगवान के साथ एक हो जाना, भगवान बच जाना, बस ये वही समझते। वो समझते हम भगवान है और भगवान के साथ एक हो जाना। इसीलिए वो लोग धन के पीछे इतने नहीं दौड़ते हैं। हालांकि धन तो उनको भी चाहिए, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट सोचने का था ये था कि बहुत धन मिल जाएगा तो बहुत सुख मिलेगा, तो वो गलत है। वो कर्मी का थिंकिंग है। जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास कितना भी धन है, हमारे आजू बाजू देख रहे हैं हम, बहुत लोग धनी है, बहुत धनी है। इतना बड़ा बंगला, हम कल भी गए थे, इतना बड़ा बंगला था, हालांकि वो भगवान की सेवा कर रहे थे पुष्टि मार्ग में, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ दो रहते थे बस, इतने रूम्स थे बंगले में, क्या फायदा, क्या करेंगे इसका। तो एक बार कर्मी को ऐसा लगता है बस बड़ा घर हो, हमारे घर छोटा है, हम लोग 4 लोग रहते हैं, लेकिन 2 रूम रसोड़ा का फ्लैट कम पड़ता है, इसलिए हम और बढ़ा जाए, और बढ़ा जाए। जैसे धीरू भाई अंबानी का मैंने उदाहरण, अरे उनका बेटा मुकेश अंबानी का उदाहरण देता हूँ बार बार, कि वो एक रूम में सोता है, फिर उठता है, फिर जॉगिंग करने के लिए 17वें 18वें माले पर जाता है, फिर नाश्ता करने के लिए और नीचे दूसरे माले पे आता है। मतलब कहने का तात्पर्य, ऐसे उनके इतने रूम है तो ऐसे करते हैं, क्या करेंगे। फिर मैंने इतना सुना है कि ऐसा उनके पास है तो ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, लोगों को वो
उसके घर में वो 14 माला पे जाता है लिफ्ट में और कसरत करता है, फिर मंदिर के लिए कहीं और रूम में आता है, फिर खाने के लिए कोई और रूम में जाता है, कपड़ा पहनने के लिए और रूम में जाता है। लोगों को ऐसा लगा हाँ बड़े आदमी हैं, इसीलिए। तो कर्मी का सोच यही होती है, बस मुझे कुछ ऐसा बड़ा घर मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, सोना मिल जाए, मेरा घर परिवार सब लोग हम शाम को बैठ के साथ में खाना खाए, खूब मौज करें, थोड़ा टीवी देखे, होटल में जाए, यही उनका सुख है। इसीलिए वो जब वो लेवल से हम देखेंगे तो देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी कितने बड़े लेवल पर, उनको कोई आसक्ति नहीं थी घर में। उनके पिताजी व्यासदेव जैसे ही जन्म हुआ निकल गए, वो हालांकि वो 16 साल माता के गर्भ में रहते, वो बाहर आना नहीं चाहते थे, वो संतुष्ट थे, आत्माराम संतुष्ट होते हैं। उनके लिए सोना या कंकर या पत्थर वो एक ही समान रहता है, उसके लिए कोई इसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर थे, यानी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे थे, और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य यानी भागवतम का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? क्यों 18,000 श्लोक का वो सुनने के लिए तैयार हुए? क्यों उसका अध्ययन करने लगे? हम भी ऐसा तो सोचे ना कि भाई वो खाने पीने से सुखी है, फिर क्यों ये भक्ति करने जा रहे हैं? ऐसे जनरली लोगों का प्रश्न होता है कि भाई हम लोग खाने पीने से सुख खुश है, इसलिए हमको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग का ऐसा ही थिंकिंग है, मंदिर जाना यानी खाने पीने की व्यवस्था करनी, धन मिलेगा मंदिर जाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का क्या? धर्म करेंगे तो हमको अर्थ मिलेगा, धन मिलेगा, और धन मिलेगा तो हम धर्म अर्थ काम, फिर हम हमारी इंद्रिय तृप्ति करेंगे और फिर आराम से हम मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। तो लोग धर्म अर्थ और काम में फंस जाते हैं सामान्यतः। बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा धन, कितना पैसा कमाने के लिए लोग देखते हैं। हमको क्या आवश्यकता है? हर रोज का 100, 200, 300 रुपया मिल जाए बहुत है। लेकिन नहीं, कर्मियों को तो हर रोज का 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, 2 लाख मिलना चाहिए, उससे भी संतुष्टि नहीं होती, और बढ़ाते और बढ़ाते और बढ़ाते जाते हैं। तो कर्मी के लेवल पे जो व्यक्ति है उनको सुखदेव गोस्वामी का अवस्था मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने वो गुरु को बारे में नहीं, मैं सोचा उसको पैसे मिल जाए तो उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो मैं मेरे लेवल पे सोच रहा था। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। जो आत्माराम, जिनको मन में ही, आत्मा में ही जिनको आनंद मिलता है, अपने वो मन बुद्धि अहंकार, इनसे वो बाह्य चीज में आनंद नहीं ढूंढता है। तो वो लोग, जैसे लोग भक्ति करते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, तो हमें अभी ये नॉनवेज खाना, शराब पीना, होटल में जाके खाना खाना, ये हमको सुख नहीं मिलता है। तो लोग सोचेंगे कि आपका क्या सुख है? आप होटल में खाना खाने नहीं जाते हैं, बाहर का खाना का मतलब कोई लहसुन प्याज नहीं खाते, चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, आपका सुख क्या है? आप क्या सुख करते हैं? ये इनका प्रश्न रहता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है, अलग अलग। ऐसे कर्मियों में भी अलग अलग सुख का मापदंड होता है। किसी को साइकिल मिला, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे साइकिल मिला, क्योंकि उसके पास उसके पूरे इलाके में किसी सबको कहीं पे भी जाने चल के जाना पड़ता है, तो उसको साइकिल में, हाँ मैं बहुत सुखी हूँ, दुनिया का सबसे सुखी मैं साइकिल वाला हूँ। लेकिन साइकिल के बाद स्कूटर नहीं, स्कूटर मिले तो ये कितना 2-4 किलोमीटर दूर जाना है, स्कूटर में जाए तो अच्छा है। हम लोग छोटे थे तो फोटोग्राफी का क्लास हम स्टेशन में लाल दरवाजा रहता था, तो वहाँ से रांदेर रोड हम फोटोग्राफी के क्लास में जाते थे, तो साइकिल को पेंडल मार के जाते थे, और पीछे मित्र 2-4 मित्र जाते थे, एक साइकिल लेते थे, एक पीछे बैठता था, तो पेंडल मार, तो ऐसे बैटरी वाला हो जाए ना तो थोड़ा सा सुख मिलेगा। कि ना हम लोग 6-7 किलोमीटर हम जाते थे रांदेर में, वहाँ से, तो 7 किलोमीटर, अच्छा इसमें कुछ नहीं, बैठे रहने का और बैटरी चलेगी, अपने आप चलेगा, ऐसा हमको तो इसमें सुख लगता है।
लेकिन इससे चल के जाने से ये सुख अच्छा है। पहले तो लोग चल के जाते थे, रिक्शा विक्शा कुछ नहीं था। मेरी मम्मी लोग कोई मंदिर जाते थे तो वहाँ लाल दरवाजा से उधना जाते थे। कितना सुबह जाते थे, मतलब दोपहर को जाते थे 11-12 बजे, शाम को आते थे। हा? ऐसा था। तो उनको अगर रिक्शा में हो कितना सुख है। बस में, सिटी बस में जाते थे, फिर सिटी बस है तो सिटी बस में जाके, तो अभी सिटी बस में कौन जाएगा? अभी तो अपना खुद का बाइक होना चाहिए, खुद का गाड़ी होना चाहिए। तो ऐसा है, ये कर्मियों में भी भिन्न भिन्न सुख होता है। किसी को इसमें सुख है, किसी को मेरे पास गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ अभी और बड़ा गाड़ी आ जाए। जिसके पास स्कूटर है सोचता है एक गाड़ी मिल जाए बस, और अच्छा है। एक व्यक्ति बहुत साल पहले बोला, प्रभु जी हमारा जीवन सेटल है, धन बन सब मिलता है, अभी एक ही इच्छा है। मैं बोला क्या? बोला अभी है ना एक अपना रो हाउस जैसा मिल जाए ना, छोटा सा घर मिल जाए, बहुत अच्छा। अभी हम फ्लैट में रहते, फ्लैट में क्या भूकंप आता है, उस टाइम भूकंप आता था, भूकंप आता है इसलिए ऊपर फ्लैट में रहते तो मरने का डर है। ये नीचे बैठा घर हो ना, अच्छा है। कहने का तात्पर्य कि सबको ऐसा लगता है इतना सुख मिल जाए, इतना सुख मिल जाए। ये कर्मी का सोचना है, कर्मी में भी अलग अलग सोचना है। अभी किसी को हर रोज का 100 रुपया मिल गया, सुखी है, बहुत सुखी है। किसी को 1 लाख रुपया मिला, अभी ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। ये आप सोचिए, ये ऐसा मापदंड नहीं है, मतलब मापदंड नहीं है कि इतना ही मिलेगा तो हम सुख होगा, ये भौतिक जगत में ऐसा। तो इसी प्रकार आत्माराम का जो सुख है उसके उच्च लेवल का है। आत्मारामों के आदर्श सुख, उनको करोड़ रुपया मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहिए नहीं उसको। जो भी मिलेगा वो उसको देखेगा भी नहीं। ये आत्माराम है। अभी आत्माराम में भी बहुत सारे लोग हैं। आत्माराम, अभी नेक्स्ट श्लोक आएगा, आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमो निर्बंध कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणम हरि। बहुत सुंदर श्लोक अभी आएगा कि आत्माराम क्या है। तो ये शौनकार ऋषि का एक क्वेश्चन था कि भाई ये तो मुक्त थे, आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, फिर भी उनको भागवतम में रुचि क्यों हुई? ये बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न है कि भाई हर रोज ये लोग भागवतम क्यों सुनते हैं? ये प्रश्न होना चाहिए ना भाई। इतना टीवी देखने का होता है, इतना काम पे जाना होता है, ये लोगों को क्या रुचि है कि भागवतम हर रोज सुनते हैं? तो क्या शुकदेव गोस्वामी को ऐसा क्या हुआ? वो तो आत्मा साक्षात्कारी थे, फिर भी क्यों वो भागवतम सुनने के लिए अपना कष्ट लिया, कष्ट उठाया? हम लोग भी कष्ट उठाते हैं भागवतम श्रवण कीर्तन करने के लिए, कष्ट उठाते हैं। तो ये प्रभुपाद कहते हैं, लास्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कष्ट उठाया अध्ययन करने का। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए स्नातकोत्तर यानी उच्च अवस्था का, कॉलेज लेवल का अध्ययन का विषय है। उन लोगों के लिए, किनके लिए? जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। तो जिन्होंने वैदिक ज्ञान पढ़ा है उनके लिए भागवतम का अध्ययन है। सोचिए, यानी हम प्रथम कक्षा का पढ़ रहे हैं, पहली का क्या है, हम लिख रहे 1 2 ABCD, लेकिन जब हम 10वीं में पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश में बोलेंगे x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। समझ में आया? नहीं आया? मेरी समझ में आया, क्योंकि मैं जानता हूं। अभी ABCD जो बोलेंगे उसको क्या मालूम, x y z, उसको ये फर्स्ट लेवल का है। लेकिन जिन्होंने ये किया है वो भी उस ऊपर के लेवल में जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये जो जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है उनके लिए कॉलेज लेवल का है ये भागवतम, प्रभुपाद कहते हैं। यानी इसीलिए आत्माराम जो थे शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने भागवतम पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए उन्होंने कष्ट उठाया। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग भी हर रोज ये सब हम इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर व्यक्ति भागवतम हर रोज थोड़ा भी सुनेगा तो उसका बहुत बड़ा कल्याण होगा। क्योंकि ये भागवतम शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्त पुरुष, और तो और ये कथा में शुकदेव गोस्वामी जब भागवतम कहने वाले हैं उसमें नारद मुनि व्यासदेव स्वयं उपस्थित थे। ब्रह्मांड के बहुत बड़े, इसमें आएगा बड़े बड़े
साधु संत इस कथा सुनने आए थे। देखिए, ये है भागवतम। क्यों कष्ट लेते वो? व्यासदेव तो मुक्त थे, उन्होंने भागवतम का संकलन किया, नारद मुनि सब जानते थे भागवतम के बारे में, फिर भी वो इस कथा में क्यों बैठे? ये प्रश्न। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम, किसी को कोई प्रश्न है? बोल। हाँ, भक्तों में भी कर्मी लोग आते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति 81 तरह से होती है। जो कनिष्ठ अधिकारी है, भक्त में 3 लेवल है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी मोस्ट ऑफ भौतिक लेवल पर रहते हैं, उनको भगवान कृष्ण खुद और भक्तों के लिए उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं होता है, और वो इंद्रिय तृप्ति में भी रत रहता है। कर्मी पर ऐसे अगर भक्ति करेंगे तो वो कर्मी लेवल पर नहीं होगा। अगर ऐसी भी भक्ति कृष्ण को भगवान मानेगा, उसकी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ नहीं है, हाँ, उसका फॉल डाउन हो सकता है, वो कभी भी इसमें चला जाएगा, भक्ति छोड़ सकता है। यस, नहीं, भक्त इंद्रिय तृप्ति करते हैं लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के। लेकिन अगर जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके लिए इंद्रिय तृप्ति करना और भक्ति करना साथ साथ चलता है, वो इतना आगे बढ़ा नहीं होता है। लेकिन जो कम से कम मध्यम अधिकारी है वो सब जानते हैं किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, तो वो उनका प्रभुपाद कहते हैं उनका फॉल डाउन होना मुश्किल है, और जो फर्स्ट क्लास लेवल पर है उसका फॉल डाउन कभी नहीं होता। तो ये अलग अलग अवस्था है। लेकिन हमें अगर वो कर्मी भी है और भगवान के पास कुछ मांगता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन कृष्ण का शरण में है अगर वो है तो अच्छा है। लेकिन हम देखते कभी कभी भक्त लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं और साथ ही साथ ये सब भी देव देवता की भी पूजा भी करते हैं, सती सावित्री का व्रत भी रखते हैं, फिर होली की भी पूजा करते हैं, होली में भी नारियल चढ़ाते हैं, फिर और क्या क्या उत्सव आते हैं वो सब करते हैं, भक्ति भी करते हैं। ये प्राकृत भक्त है, ये कनिष्ठ अधिकारी है, उसको विश्वास नहीं है। हाँ, वो भक्त है, वो धन घर आवे, मतलब जगदीश के पास प्रार्थना करते, कृष्ण के पास प्रार्थना करते कि धन घर आवे, वो भक्त है, वो सकाम भक्त है। जैसे देवता सकाम, उसकी इच्छा है कि भगवान की सेवा करूं और कुछ धन प्राप्त करूं। जैसे मैं सोचता था कि इसको इतना सिद्धि मिल गया है इस साधु को, और ये पैसा क्यों पैदा नहीं करता है? तो हमारा थिंकिंग ये है, वो थिंकिंग लेवल है। फिर धीरे धीरे हम भागवतम का श्रवण करेंगे तो हमारा थिंकिंग लेवल चेंज हो जाएगा। ओह, ये भागवतम तो मुक्त पुरुष पढ़ते हैं, तो हम भी पढ़ते हैं, इसका मतलब है हम इसको पढ़ के बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक लाभ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।